हेलो फ्रेंड्स, एक्जिम एक्सपर्ट्स के इस वीडियो सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं और मेरा नाम है राहुल प्रधान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक्सपोर्ट में फ्रॉड होते हैं। आंसर है यस। एक भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसके अंदर फ्रॉड न हो, जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बट क्या हम फ्रॉड से बच सकते हैं? आंसर है डेफिनेटली यस, हम डेफिनेटली फ्रॉड से बच सकते हैं। बट फ्रॉड पर जाने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड लॉस। यानी कि सिंस एक्सपोर्ट बिजनेस है, एक्सपोर्ट एक बिजनेस ही है, तो बिजनेस में आपको लॉस भी हो सकता है। अगर किसी डील में आपको लॉस होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट कैटेगरी। तो अगर मैं फ्रॉड के बारे में बात करूं, तो मार्केट में कई लोग हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। बट अगर हमें जानकारी हो कि वो किस तरह से फ्रॉड करते हैं और हमारी वो कौन सी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं जिसकी वजह से हम फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हम फ्रॉड से बच सकते हैं। व्हाट इज़ फ्रॉड? फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि अगर आप एक एक्सपोर्टर है तो आपको कोई एक पोटेंशियल बायर आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने का आपको लालच देगा और जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा ऑफ़र होगा। यानी कि अगर कोई चीज़ में आपको 20%, 30%, 40% या 50% प्रॉफिट मार्जिन का वो लोग ऑफ़र करेंगे, वो आपसे ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं करेंगे। हो सकता है कई केस में वो आपको इनिशियल थोड़ा पेमेंट भी कर दे और जैसे ही गुड्स आप उनको पहुंचा देंगे, वो बाकी का पेमेंट आपसे नहीं करेंगे। दैट इज़ फ्रॉड। सेकेंड थिंग ये भी हो सकता है कि वो गुड्स अपने पास लेकर अगर आप उनको क्रेडिट पे दे देते हैं तो उसके बाद में वो पेमेंट नहीं करते। थर्ड कैटेगरी है कि गुड्स उनके वहाँ पहुँचने के बाद वो क्वालिटी या किसी भी चीज़ का बहाना लेकर वो आपको पेमेंट नहीं करने की बात करेंगे, या तो फिर अल्टीमेटली वो आपको बहुत कम पैसा ऑफ़र करेंगे। यानी कि आपने जो भी प्राइस तय करी है उससे कम प्राइस आपको ऑफ़र करेंगे और कई केसेस में गुड्स को वापस मंगवाना या वहीं छोड़ देना से बेटर है जो भी पैसा मिल जाए लोग वो पैसा लेते हैं। तो इस तरह से भी फ्रॉड हो सकते हैं। एक नए किस्म का फ्रॉड मार्केट में आया है जो काफ़ी एक्सपोर्टर्स, जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, उनको इसका एक्सपीरियंस है। किसी फार्मा कंपनी या किसी केमिकल कंपनी का बायर आपको मेल करेगा और आपको बोलेगा कि आप इंडिया से ये पर्टिकुलर गुड्स हमको बाय करके दीजिए। वो किसी और से पहले बाय करते थे लेकिन अभी वो काफ़ी हाई प्राइस कोट कर रहे हैं और वो आपको यहाँ से पर्टिकुलर बायर्स या सप्लायर्स का भी कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे। आप उनसे बाय करेंगे, सपोज़ आप उनसे बाय करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, वो सैंपल को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको काफ़ी अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करने को कहते हैं। व्हेन यू पुट द मनी अप फ्रंट, आप जब उनको पेमेंट कर देते हैं और जब माल उनको कॉमोडिटी आप उनको शिप कर देते हैं और बाद में वो क्वालिटी को लेकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ क्या होता है कि उनका इंडियन सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है या दे आर पार्टनर इन क्राइम्स। तो आपने जो भी उनको एडवांस पेमेंट कर दिया है वो पेमेंट से आपको हाथ धोना पड़ता है। तो इस तरह से कई अलग अलग टेक्निक से फ्रॉड होते हैं। बट अगर हम समझे तो ये फ्रॉड इसीलिए होते हैं क्योंकि आप लालच में आ जाते हैं। कोई भी गुड्स में जहाँ पर आपको 50%, 60% या कई केस में मोर देन 100% प्रॉफिट मार्जिन की आपको लालच देकर आपको बहुत इजीली ऑर्डर मिल गया है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी लालच में आप आकर जब आप उनसे डील करते हो तभी आपको लॉस होता है। और आप जल्दी से जल्दी पैसा बनाने के लिए जो सेट प्रोसीजर्स है, एक्सपोर्ट के जो सेट प्रोसीजर्स है, आप उनको फॉलो नहीं करते हो। आप सेफ्टी
फर्स्ट को ध्यान में नहीं लेते हो और इसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है, जो एक प्रकार का अल्टीमेटली हमें रियलाइज होता है कि हमने जो गलती करी है उसकी वजह से ही हमें ये फ्रॉड, जिसकी वजह से हम फंस चुके हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जब भी किसी से डील करें तो आप सबसे पहले 2 स्टेप पीछे जाकर उसको डील को बराबर समझिए, ज़्यादा लालच में मत आइए, डोंट गो फॉर क्विक मनी, जल्दी पैसा बनाने की होड़ में मत लगिए, क्योंकि ये जल्दी पैसा बनाने की होड़ में ही हमारा पैसा हमें हाथ धोना पड़ता है। सो बेटर है कि हम प्रोसीजर को समझें, पेशेंस रखें, पूरी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करें, जो भी हमारा बायर है उसको वेरीफाई करें और जब भी किसी को भी पैसा देना है उससे पहले 10 बार सोचें और उसके बाद में ही एक्सपोर्ट फील्ड में आगे बढ़ें। सो अगर हमें नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज है, प्रोसीजर का नॉलेज है, किस तरह से हमें हमारी कैपिटल को सेफ रखना है उस चीज़ का नॉलेज है, तो हम डेफिनेटली फ्रॉड से बच सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो भी मेथोडोलॉजी है या जो भी प्रोसीजर्स है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए, आप हमसे जुड़िए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बेसिक नॉलेज है उसको सीखिए, जो भी लीगलिटीज़ है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी मेथड्स है उसको समझिए और उसके बाद में ही आगे बढ़िए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।